हर रात को हम सोते हैं ना, तब हम कितने निश्चिंत होते हैं ना कि सुबह तो उठ ही जाएंगे। हम कॉन्फिडेंट होते हैं कि भैया जिस तरह आज का दिन हमारा गुजरा है ना, उसी तरह कल का पूरा दिन हमको ही मिलेगा, पूरा समय हमारा होगा। हमारे दिमाग में कभी ऐसे नहीं आता कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आज जितने दोस्त आपके हैं ना, जितने रिश्तेदार आपके हैं, वो सबके सब आपको छोड़कर चले जाएं, या फिर आप उनको छोड़ के चले जाएं। आप एकदम से अकेले हो जाओ। कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि कल के दिन में आपके सामने ऐसी कोई मुसीबत आ जाए जिसका सामना केवल और केवल आपको ही करना पड़ेगा। आप अपने आप को अकेला पाओ, कोई चाह करके भी साथ ना दे नहीं दे पाए। एनीथिंग कैन हैपन विथ यू टुमारो। इवन आज की नाइट में भी आपके साथ कुछ भी हो सकता है। अकेलापन हमारे जिन्स में पाया जाता है, क्योंकि हमें अकेला ही आना पड़ता है और अकेला ही जाना पड़ता है। ये तो हमारी वर्षों से सोशल कनेक्शंस हैं, जिनकी वजह से हमारी इतनी जान पहचान वाले हो गए ना, हमारे इतने रिश्तेदार बन गए हैं ना, इतने दोस्त बन गए हैं ना। जहाँ हम काम करते हैं वहाँ पर भी हमारे बहुत सारे वर्कर्स साथी बन गए हैं। ये सब की सब दुनियादारी वाले रिश्ते हैं ना। वो हमें इंसान बनाते हैं ना, हमारे खुद के द्वारा बनाए गए हैं। वी आर द ओनली हु क्रिएट द रिलेशन, ओनली वी मेड द फ्रेंड्स, एंड दिस इज अवर चॉइस, दिस इज अवर डिसीजन कि मैं किसके साथ समय बिताऊं और किसके साथ नहीं। क्या इस दुनिया में किसी के साथ जुड़े रहना जरूरी है? जिंदगी जीने के लिए, गोल को प्राप्त करने के लिए जरूरी है किसी के साथ जुड़ना? द सिंपल आंसर इज नो। एक बंदा जाता है महात्मा जी के पास और जाकर बोलता है, महात्मा जी, मैं ना अपनी जिंदगी से बड़ा परेशान हूँ, बड़ा दुखी हूँ, और मैं क्या करूँ कि मेरी जिंदगी में ना शांति हो, मैं ठीक से अपना जीवन जी पाऊँ। बहुत सारी टेंशन है मेरी जिंदगी में, खुश नहीं रह पाता उस वजह से। मैं जो पाना चाहता हूँ ना, वो मैं पा नहीं पाता। मज़ा नहीं आ रहा जिंदगी में, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। महात्मा जी ने काफ़ी देर तक आंखें बंद रखने के बाद एक लंबी सांस ली और दुखी चेहरे से बोला, बेटा कोई बात नहीं, अब जैसे जिंदगी जीते आए हो ना, वैसे ही जीते रहो, क्योंकि तुम केवल 10 दिन तक जिंदा बचोगे। तुम्हारे लाइफ में ही इतनी ही बची है। भैया, वो जो बंदा था ना, आया था, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। खिसके भी क्यों ना, कोई एकदम से बोल दे कि 10 दिन बाद तुम मरने वाले हो, तो उस बंदे के मन में आया कि इससे अच्छा मैं आता ही नहीं बाबा जी के पास, कम से कम 10 दिन और जी लेता। मैं उसको पता लग गया कि भाई मेरे पास तो केवल और केवल 10 दिन बचे हैं, तो उसके ऊपर और मुश्किलें बीतने वाली थी। ही वॉज थिंकिंग लाइक दैट कि वो बिना कुछ बोले बाबा जी के यहाँ से उठ के जाने लगा। तो महात्मा जी ने बोला कि सुनो, 10 दिन बाद ना वैसे ही मरने वाले हैं, मरना ही है, इसलिए तुम 10 दिन होते ही मेरे पास आ जाना, क्योंकि इस दुनिया में तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। जहाँ पर भी लोग जाओगे, मरने के बाद तुम्हें शांति दिला दूंगा, इतनी पूरी गारंटी है, मोक्ष दिला दूंगा तुम्हें ठीक है। आदमी ने दुखी मन से महात्मा जी से बात की। महात्मा जी की ओर देखे हुए ऐसा बोल करके अपने कदम वहां से अपने घर के तरफ बढ़ाए। कुछ समय तक वो ज़्यादा दुखी रहा, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं और क्या नहीं, किसको बताऊं, कहाँ जाऊं। लेकिन उसके बाद में उसका हर चीज़ को देखने का नज़रिया था ना, वो बदल गया। उसने केवल वो कामों पर फोकस करना चालू किया जो वास्तव में उसके लिए ज़रूरी थे। उसने 10 दिन में, एक वीक में, एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया।
उसने एक भी ऐसे इंसान के पास अपना टाइम खराब नहीं किया जिसके साथ वो नहीं रहना चाहता था। उसने ये धरती की हर चीज की खूबसूरती देखी। पेड़ कितने हरे हैं, बच्चे खेलते हुए कितने अच्छे लगते हैं, पक्षी की आवाज कितनी खूबसूरत है, शाम कितनी सुहानी है और हवा कितनी अच्छी महसूस हो रही है। उसने हर छोटी सी छोटी चीज को महसूस करना चालू किया जो आज तक उसने कभी भी नहीं किया था, क्योंकि उससे वो सब चीजें ना, फीलिंग, वो सब नजरिया, उसके नज़ारे दूर होने वाले थे। जब कोई चीज़ हमसे दूर होती है ना हमेशा के लिए, वो भी, तो हमें उसकी अहमियत तभी पता चलती है क्योंकि हमें ना कभी रियलाइज़ नहीं होता कि उसके बिना ना हम कभी रह नहीं सकते। कभी चीज़ हमसे दूर भी चली जाए, उसे हर एक पल बिना टेंशन के बहुत ज़्यादा सुकून के साथ में निकालना, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि उसके पास पैसा कम थे, कार नहीं थी। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि वो किराए के छोटे से मकान में रह रहा था। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि कौन उसके बारे में क्या बोल रहा है, कि क्या सोच रहा है, कौन उसकी बड़ाई कर रहा है या कौन उसकी बुराई कर रहा है। वो इन सब चीज़ों से ना ऊपर उठ चुका था, क्योंकि उसको सच्चाई को जितना करीब से जानने के बाद में ना उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से 10 दिन के लिए बदल चुकी थी। उसने अपने ज़िंदगी में जो 10 दिन थे ना, वो इस तरह जिए मानो पूरी ज़िंदगी इस तरह नहीं जी पाता। 10 दिन होते ही वो अपने घर वालों को मिला, बिना कुछ बोले उसी शांत मन से महात्मा जी के पास पहुंच गया, जो कि उसका अपने घर वालों से भी अपना मोह इसलिए उठ गया था, भैया ये लोग भी है ना किसी दिन जाएंगे, और वैसे भी मुझे बिना बताए ही जाना था, तो चलते हैं ना, क्या फ़ायदा, अब कम से कम कुछ घंटों के लिए और जी ले, एक ना एक दिन उनको भी वैसे ही जाना है। और उसने पैसे वगैरह की व्यवस्था कर दी थी, इसलिए अब उसको कोई टेंशन नहीं था कि वो उसने मिनिमम से मिनिमम काम किए जो ज़रूरी थे। वो अपने आप को हर अटैचमेंट से दूर कर रहा था। और उसके पहुंचते ही बाबा जी ने पूछा, आ गए बेटा? हाँ बाबा जी, उस रात मुस्कान के साथ बाबा जी को जवाब दिया। डर तो नहीं लग रहा था तुम्हें कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है जीवन में? नहीं बाबा जी, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। क्यों भाई, तुम्हारे तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी ना 10 दिन पहले। बाबा जी, मेरी इतनी सारी समस्या है, मैं क्या करूं? बाबा जी ने मुस्कान के साथ पूछा। इस बात पर उस बंदे ने जवाब दिया, बाबा जी, मैं अब संसार की हर चीज से मुक्त हूँ और मेरा ध्यान केवल और केवल इसी पर है कि अगर मुझे मरना ही है तो मैं क्यों फालतू के लफड़ों के बारे में सोच के टेंशन लेते बैठूं? क्या ज़रूरत? क्योंकि जो सबसे बड़ा मरना है वो तो मौत है ना। तो फिर मौत के आगे आ गई तो फिर छोटी सी छोटी चीज़ों में क्या क्या मरना? और जब मुझे मरना ही है तो क्यों मैं अपने आखिरी समय को ऐसे बर्बाद करूं? क्यों ना मैं आखिरी समय को जी भर के जीऊं और वो सब काम करूं जो जीवन का एक अर्थ देते हैं। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर जीना सीख गए हो ना तो वापस जाओ, अपनी बची हुई जिंदगी ठीक से वैसे ही जियो जैसे पिछले 10 दिन से जीते आ रहे हो। मैंने तुमसे झूठ बोला था कि तुम 10 दिन बाद मरने वाले हो, कि मेरे पास तुम्हें जिंदगी का मतलब समझाने का इससे बेहतर तरीका और कोई हो ही नहीं सकता। जाओ और बिना किसी फिक्र के बारे में सोचकर अपनी जिंदगी फिर से जीना स्टार्ट करो। उस बंदे के आंखों में आंसू थे
कि केवल इतनी सी सोच की वजह से कि मेरी मौत होने निश्चित है, केवल इस विचार को सोचने मात्र से मेरी जिंदगी बदल गई है। हालांकि उसको अफसोस हो रहा था कि अगर ये बात बहुत पहले समझ गया होता तो वो जिंदगी कितनी और ज़्यादा जी लेता। पर थैंक गॉड कि अब उसके पास में जिंदगी बची थी जीने के लिए। वो बहुत आगे के सोचे बिना अपनी लाइफ जीने में यकीन रखता है कि काश हमें बचपन में ही ये चीज़ सिखाई जाती कि हम इस बात को कभी ना भूले कि हमारी मौत होना निश्चित है, कि हम इस बात को कभी ना भूले कि हमारी मौत होना निश्चित है। काश इस मंत्र को हम हमेशा याद रखते ना कि हमारी लाइफ में वैलिडिटी अनलिमिटेड नहीं है, तो हमारी समस्याओं को वैलिडिटी अनलिमिटेड कैसी हो सकती है? हमारी सोच फालतू में इतनी अनलिमिटेड क्यों हो सकती है कि भाई मैं अब क्या करूँ, कहाँ फंस गया यार। प्रॉब्लम ही जस्ट लिटिल पार्ट ऑफ लाइफ एंड द लाइफ ड्यूरेशन इज वेरी वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ ऑन द टाइम ऑफ यूनिवर्स। अकेला कौन नहीं है? ये सूरज अकेला है, ये चांद अकेला है, यहाँ तक कि अपनी जो समस्याएं है ना फिर वो भी अकेली ही है। अरे ऐसे सोचो कि समस्याओं को अपनी लाइफ में आई है, वो इतनी अकेली थी ना कि उनकी जिंदगी को अपनाना पड़ा अपनी जिंदगी बिताने के लिए या अपना जीवन निकालने के लिए। हर कोई अकेला है, अकेले सब है, अकेले आए थे और अकेले जाएंगे। अपनी जिंदगी की धुन को खुद ही बजाना पड़ता है। और ये जो मुश्किलें के ताना बाना है ना, ये केवल हमारा नजरिया है, नजरिया के अलावा कुछ भी नहीं। दुनिया में एक कण ऐसे दिखाओ जो अकेला नहीं है। हर एक कण अपना एक अस्तित्व है और अपनी एक अलग पहचान है। और जब कण कण अलग होते हैं ना तो इंसान बहुत सारी कणों से मिलाकर बना है। उसकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें आना लाजमी है, उसका अकेला होना भी लाजमी है। समय बहुत तेज है और जिंदगी बहुत छोटी सी, लेकिन कुछ करना चाहो ना, अकेले जिंदगी से बेहतर कोई और मौका नहीं है। हो सकता है इंसानी जीवन में पैदा होना ये एक प्रिविलेज के साथ में पैदा होने के बराबर है। ऑफ कोर्स हमारे पास ना सोचने की ताकत है, हमारे विचारों को व्यक्त करने की ताकत है, अपनी जिंदगी को सुधारने की ताकत है। वो पावर है हमें जो इंसानों के हमारे पास 84 लाख जीव जंतु की तुलना में ऐसे कुछ है जो इनमें नहीं। हमारे पास इंडिविजुअल एक्चुअल है, विल पावर है, डिसिप्लिन है। वो खास बात है कि हमें ये सब समझ में भी आता है कि ये सही है और गलत है। बहुत सारी खूबियां हैं जो केवल और केवल इंसान होने के बाद ही आपको मिलती है। अगर आप अपनी जिंदगी में बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हो ना तो इस बात को अच्छी तरह से याद रखिए। कबीले अक्सर उनके अच्छे होते हैं जिनके घुटनों में अकेले दौड़ने की ताकत होती है, अकेले चलने की ताकत होती है और मुश्किल से मुश्किल घड़ी में ना अकेले ही घुटने से रेंगने की आदत भी होती है। अपना ख्याल रखिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।